खबर सुजालपुर की, जहां पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रामवीर सिंह सिकरवार ने कहा कि मैं काफी दिनों से वरिष्ठ जनों का सम्मान करने के बारे में विचार कर रहा था। साथियों से चर्चा के बाद तय किया कि अवसर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को जन्मदिन पर आयोजित करूंगा और आज वो अवसर आ गया है जब मैं आप सभी वरिष्ठ जनों का सम्मान कर रहा हूं। मुझे आप सभी वरिष्ठों का सम्मान करके बड़ी खुशी हो रही है। सिकरवार ने वरिष्ठ जनों को शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर व उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया। बुजुर्गों ने भी उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। रामवीर सिंह सिकरवार का शाजापुर से लेकर शुजालपुर तक भूमतलाई, माताजी, बुलाना, सरसलाई, अकोदिया, मोहम्मद खेड़ा सहित कई जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात शुजालपुर से सिकरवार शोरूम पर उनके चाहने वालों ने भव्य स्वागत किया। जिस समय लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे और लगातार क्षेत्र में कोरोना से मौतें हो रही थी, लोगों को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उस समय रामवीर सिंह सिकरवार एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की। प्रेम है, ये जन्मदिन तो ऐसा है जिससे लोग प्रेम करते हैं तो आते हैं। वो क्षेत्र के लोग, सारे लोग मेरे से प्रेम रखते हैं, वो आते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग आज यहाँ आए, अपना कीमती समय उन्होंने दिया और आके मुझे यहाँ आशीर्वाद दिया। क्षेत्र के सारे लोगों का बारंबार में दिल से धन्यवाद। आपके द्वारा काफ़ी क्षेत्र में लोगों की सहायता की गई। कोरोना काल में भी आपने काफ़ी लोगों की सहायता की और काफ़ी अच्छे कार्य आपके द्वारा किए गए। सबसे महत्वपूर्ण काम जीवन का होता है कि आप एक दूसरे के काम हो। कोरोना काल में जो मेरे से बन सकता था वो काम करने का मैंने प्रयास किया। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है और मैंने वो मंजर देखा था उस समय कि अस्पताल में लाइन लगती थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से आज पूरी लाइन भगवान के पास चल रही। ऐसा जब सीन मैंने देखा, मैंने मेरे घर वालों से, मेरे मित्र लोगों से, मेरे परिवार के लोगों से, मेरे साथियों से चर्चा की कि ऐसे समय में हमको घर में नहीं बैठना चाहिए। सब ने मिल के मुझे सहयोग दिया और हम मेरे साथी, सब परिवार के लोग फील्ड में आके मैंने उस समय वो मंजर देखा था कि अगर बेटा बीमार है तो बाप की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसके पास जाने की। अगर बाप बीमार है तो बेटा नहीं जा रहा था। ऐसी प्राकृतिक प्रकोप, मैं तो प्राकृतिक प्रकोप कहता हूँ कि ईश्वर ने ऐसा दंड इस पृथ्वी पर रहने वाले सबको दिया उस समय। और मैं ये भी जानता हूँ कि ईश्वर के यहाँ से हमको निश्चित कुछ चीज़ें दी गई हैं। हमारा जन्म निश्चित था, हमारी मौत निश्चित है। तो जब हमारी सारी चीज़ें निश्चित हैं तो हम क्यों डरें। हाँ, एहतियात तौर पर हमने मास्क भी लगाया, जो दवा हॉस्पिटलों से दी गई हमने वो दवा का सेवन भी किया, पर मैं उन लोगों के साथ ज़रूर रहा जिनको कोरोना ने प्रताड़ित किया।